हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा पहला दिन है कनाडा में एंड हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं आज। वो क्या है आप देखते रहो। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं टू गेट आवर मेडिकल हेल्थ कार्ड। वी आर इन द स्टेट ऑफ ओंटारियो एंड द कार्ड विच वी विल बी गेटिंग विल बी ओंटारियो हेल्थ कार्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज OHIP। सो उसका प्रोसीजर क्या होता है एंड हमने कहाँ से लिया, आई विल लेट यू नो। हम OHIP कार्ड के लिए आए थे बट दे टोल्ड अस दैट उनको दे वांट सम एड्रेस प्रूफ एंड नाउ आई थिंक वील बी गोइंग टुवर्ड्स मिसिसागा and there is a OHIP Ontario center जहाँ पे they don't ask for health this address proof and हम both we were hungry so we bought croissant from Newcomers nearby. We'll have it and then we'll take a cab to Mississauga. बिस्तरे पड़े होते हैं यहाँ पे, you can take these but I'll suggest not to because it will have bed bugs. We are just getting back from Mississauga. We are done with our OHIP card and we have also taken this is Presto used for local commute. So कोई भी bus हो, subway हो, everything can be done by this. And yeah, right now I think आए तो हम cab से थे and we thought now that we are here and let's experience how the local transportation is. So now we have bought this card and yeah, we are on the way back to our place and we will just stop in between and do some shopping so that क्योंकि हम तो भी Airbnb में लंबा रहने वाले, so we have to shop some groceries and क्या क्या रहा OHIP में, हमें क्या क्या documents लगे, what was the steps, how easy was it, that I will let you know in some time. So जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग अपना OHIP कार्ड लेने के लिए जहाँ पे सबसे पहले गए थे वहाँ तो हमारा नहीं हो पाया था बिकॉज उन्होंने हमारा कुछ हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे और हम जब कनाडा में हमें आया हुआ एक ही दिन हुआ है तो हम कैसे दे सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास वो है ही नहीं। तो किसी एक फ्रेंड की सजेशन पे हम लोग मिसिसागा गए, हमने कैब लिया जैसे आपको बताया और वहाँ पे हम जैसे ही हमें पहुँचे वहाँ पे वी जस्ट हैड टू स्टैंड इन अ लाइन। हम एक लाइन में आई थिंक 10 मिनट के आसपास, 10 से 15 मिनट के आसपास हम खड़े हुए वहाँ पे। उसके बाद दे गेव अस अ फॉर्म, लाइक बोथ ऑफ अस अ फॉर्म। हमें वो फॉर्म फिल करना था, हमने वो फॉर्म फिल किया एंड उसमें कुछ डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, द कंट्री दैट यू हैव कम फ्रॉम, बहुत ही माइनर डिटेल्स जो आपकी होती हैं वो आपने दी थी, अपना बर्थ डिटेल एंड एवरीथिंग, बस वो हमने दिया। एंड देन हमें काउंटर पे बुलाया उन्होंने, वहाँ पे काउंटर पे बुला के दे आस्क्ड अस टू टेल अस मोर डिटेल्स, हमने वो डिटेल्स बताई एंड दे क्लिक्ड अ पिक्चर। तो हमारी उन्होंने पिक्चर क्लिक की, पर पर्सन ये एक एक करके होता है, तो पर पर्सन उन्होंने हमारी पिक्चर क्लिक की। देन सिंपली दे गेव अस लाइक दे वर डन विद द प्रोसेस। तो उन्होंने हमें बोला कि ये प्रोसेस हो गया है एंड यू आर गुड टू गो। बट जाते जाते उन्होंने हमें अपने एक OHIP की एक प्रिंट कॉपी दी, मेरी एक और नंदिनी की एक। तो उसमें हमारा अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, डिटेल्स और हाँ एक चीज़ जो मैं भूल गया, उन्होंने वॉलंटरीली डिस्क्लोजर भी दिया कि डू यू वांट टू लाइक डोनेट योर ऑर्गन्स एट द टाइम ऑफ योर डेथ। तो आप अपने हिसाब से हाँ या ना कर सकते हैं। वो फिल करने के बाद उन्होंने जैसे हमें प्रिंट दिया तो हमने सारी अपनी डिटेल्स चेक की। उन्होंने दे आस्क्ड टू सी इफ़ एवरीथिंग इज़ परफेक्टली राइट। सो हमने सब कुछ चेक किया, डेट ऑफ बर्थ, द एक्सपायरी डेट एंड एवरीथिंग, इट वॉज ऑल फाइन। एंड साथ साथ में उन्होंने बोल दिया कि कुछ 15-20 दिनों में या एक महीने में आपका OHIP एट द एड्रेस दैट यू हैव मेंशन्ड विल बी डिलीवर्ड। सो बस हम यही प्रिंट कॉपी लेके अपने साथ चले गए। दिस प्रिंट कॉपी जो हमें दी है, इट विल बी एलिजिबल फॉर योर एडमिशंस टू एनी इंस्टीट्यूशन। कोई भी आप कोई भी आप अगर सर्विस लेने जाएंगे किसी भी क्लिनिक से,
कहीं हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ गया लाइक किसी इमरजेंसी पे, तो आपको ये नंबर जो उस पर लिखा है वो आपको मेंशन करना है टिल द टाइम यू डोंट रिसीव योर ओहिप कार्ड, और तब तक वो आपको जो उन्होंने पेज दिया है वो आपको संभाल के रखना है। एंड जब आपको ओहिप कार्ड आ जाएगा तो आप वो अपना कार्ड अपने साथ में लेके रख सकते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज और एट द टाइम जब आपको हॉस्पिटल जाना है या कुछ भी किसी इमरजेंसी पे या किसी काम से हॉस्पिटल जाना है, तो आप वो अपना ओहिप कार्ड लेके जा सकते हैं। तो बस यही था आपका एंटायर प्रोसेस। आप जब आए कनाडा में तो सबसे पहले आपको यही काम करवाना चाहिए कि आपको ओहिप ले लेना चाहिए, और किसी भी प्रोविंस में जाएं तो उस प्रोविंस का हेल्थ कार्ड ज़रूर ले लेना चाहिए, क्योंकि नया देश है, नई जगह है, आपको कोई भी इमरजेंसी हो सकती है और यहाँ के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टू अवॉइड दोज डैमेजेस आप हेल्थ कार्ड है वो सबसे पहले दिन या दूसरे दिन पहले इमीडिएटली आप वो ले लें। So we are done with our day 1 activities and now we'll do some shopping from No Frills. इंडिया के फेमस समोसे इज 2.49 पर LB। टोमेटो कॉस्टली है, क्या अपना हिंदुस्तानियों का खजाना। 15 रोटीज फॉर $3.5। 1 vegetable diced, this is for $2. So this onion is for $2. $2 per 10 LB. We'll take this one. मैं उठाता हूँ। We have taken 1 bread for 2.59। ये सारा रेडी टू ईट सेक्शन है। हाँ, ये पूरा फुल रो इज ऑल ऑफ प्रोसेस्ड फूड। अब देखते हैं उसमें से हमें कुछ लेना है कि नहीं लेना। We'll just see. Eggs are for $8.99. We'll take 1 tray. ले लो, लहसुन भी ले लो। हाँ 89 cents for 3 pieces। तो ये हो गई आपकी 150 रुपये की रेंज। एवरीथिंग हेयर इज़ इन बिगर साइजेस, सो बी रेडी टू बी शॉक्ड अ लिटिल बिट, क्योंकि अपने वहाँ पे जैसे कंट्री में सब मतलब अपने अपने अलग अलग साइज़ का मिल जाता है, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ इन बिगर पैकेजेस। सो हम घर आ गए और आज की ग्रोसरी जो आपको हमने दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, उसका बिल आया था $47 विच इज़ ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो उसके बाद का ब्रेकअप बताता हूँ। ये है $8 की चिकन थाइस, आई थिंक ये डिस्काउंट पे थी बिकॉज ऑफ दिस टैग। एंड ये अनदर $8 की चिकन ड्रम स्टिक्स। दिस इज़ एग्स, 30 eggs फॉर $9। यहाँ पे ये हमें रोटी 15 रोटियाँ मिली थी। आई थिंक दीज वर फॉर $3.5, 15 रोटीज़। ये है मिल्क इज़ 2%। ये हमें मतलब थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया, क्योंकि मिल्क के यूजुअली कॉम्बोज आते हैं लाइक 2 पैकेट्स ऑफ $6, बट दिस इज़ 3.99। तो हमारे पास अभी वो कंटेनर वगैरह भी नहीं था। धीरे धीरे जब हम खरीदेंगे then we'll get those much affordable milk options. And this was for 89 cents if I'm not wrong. This is garlic, 3-piece garlic. ये जिंजर है, ये भी कुछ 50 सेंट के आसपास आई थी। ये हमें अच्छी डील पड़ गई। ये अनियन है, मतलब these are for 1.99, so $2 का 5 kgs अनियन, जो कि डिस्काउंट पे पड़ रहा था। ये हमें काफ़ी अच्छे प्राइस पे पड़ गया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दीज आर ऑल फॉर नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन। जो ये वीडियो वेजिटेरियन देख रहे हैं वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ कट वेजिटेबल मिक्स फॉर $2। और दिस इज़ गार्लिक स्प्रेड विच वी गॉट फॉर $2.99। सो ये एक ऑप्शन है। बटर हमने नहीं लिया, हमने सोचा हम ये यूज़ करेंगे। ऑल्सो टोमेटोज वर फॉर $2.99 पर LB। सो दिस इज़ लाइक $3 के तो टमाटर, ये 180 रुपये के।
और ये है फाइनली हमारी ब्रेड, दिस इज़ फॉर 1.75। अगेन जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये उस काउंटर पे था जहाँ पे एक पर्टिकुलर टैग लगा था, अदरवाइज ये ब्रेड आपको 2.5 की या 2.75 की मिलेगी, बट दिस इज़ फॉर $1.75। So overall this is our grocery for I don't know how many days or weeks, but हाँ अभी के लिए ये ऐसा है। तो so आप इस वीडियो को एज रेफरेंस ले सकते हो इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा। नो फ्रिल्स ही था, एंड नो फ्रिल्स बीइंग अ चीपर ऑप्शन वी थॉट ऑफ गोइंग ओवर देयर, जो मतलब आसानी से मिल जाए। अभी कार वार तो कुछ है नहीं, तो मतलब 1.5 किलोमीटर्स पे है, हम चल के गए और चल के ही सामान लेके आए हैं। सो अभी तो ऐसा ही है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।